अभी हम मौजूद हैं रामपुर भावाला। मैम सबसे पहले आप अपना परिचय दें। ग्राम पंचायत रामपुर भावाला के समस्त मतदाताओं को, मेरे भाई और बहनों को, वृद्धजनों को, बुजुर्गों को तथा मेरे युवा साथियों को मैं ऋतु डबराल रावत सादर प्रणाम करती हूँ। मैम क्या अपील करना चाहेंगे आप अपनी जनता से? जी, मैं सभी से अपील करना चाहती हूँ। मेरी कुछ सोच है, मेरे कुछ उद्देश्य हैं, मैंने कुछ लक्ष्य अपने लिए बनाए हैं। तो चुनाव जो है वो 28 तारीख को सोमवार के दिन होने वाले हैं। तो इससे पहले चुनाव के लिए सभी लोग जाएं, अपना मतदान करें। उससे पहले मैं अपने कुछ उद्देश्य आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। यदि आपको लगे कि मेरे उद्देश्यों में जरा सी भी दृढ़ता है, तो आप मतदान करते हुए एक बार जरूर मेरा ध्यान करें, मेरा ख्याल करें। मैं ऋतु डबराल रावत आप ही के गांव की बेटी हूँ, आप ही के गांव की बहू हूँ। पिछले 14 वर्षों से मैं यहाँ पर एक निजी विद्यालय में शिक्षिका के रूप में काम कर रही हूँ और मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि मैं अपने देश के भविष्य को सक्षम और सुदृढ़ हाथों में सौंप सकूं। इस वर्ष ग्राम पंचायत के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मैं प्रधान पद के लिए उम्मीदवार हूँ और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अगले 5 वर्ष आप मुझे अपनी सेवा करने का मौका दें, अपना सहयोग और अपना आशीर्वाद दें। गांव में बहुत सारी समस्याएं मैं नित दिन देख रही हूँ। यहाँ पर पीने के पानी की समस्या ये बहुत ही वर्षों से, कई वर्षों से नितांत बनी हुई है। सड़कों की समस्या है, सड़कों में जो भी मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, सामान इस्तेमाल किया जाता है, वो बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं होता है। सड़कें बिल्कुल टिकाऊ नहीं है, उनकी गुणवत्ता बिल्कुल अच्छी नहीं है। जितने भी सरकारी निर्माण कार्य हो रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार बहुत ही ज्यादा है। हमारा जो भाव वाला व्यापार क्षेत्र है, बाजार है, यहाँ पर सार्वजनिक शौचालय की बहुत ज्यादा समस्या है। मेरी और मेरी जैसे बहुत ज्यादा बहनें जो यहाँ पर रहती हैं, उनको यहाँ पर सार्वजनिक शौचालय की बहुत ज्यादा उपलब्धता की जरूरत है, यहाँ पर उनके लिए होना चाहिए। इसके अलावा कई परिवार ऐसे हैं जहाँ पर जिनके घरों में ना तो पानी, पीने के पानी का कोई व्यवस्था है, ना वहां पर पक्की सड़कें हैं और ना ही वहां पर निजी शौचालयों की व्यवस्था है। इसके अलावा भवाला में पार्किंग की बहुत ज्यादा परेशानी है। अनियंत्रित तरीके से आसपास के विद्यालयों के छात्र छात्राएं, नवयुवक युवतियां जो हैं वो गाड़ियां चलाते हैं। इसके अलावा भी कई सारी समस्याएं जो हैं वो मुझे अपने गांव में देखने को मिल रही है जब मैं सब लोगों से मिलने जा रही हूँ। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि ये मतदान जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके पास अवसर है, जिसमें आप अगले 5 सालों के लिए सही नेतृत्व को चुन करके गांव की दिशा और दशा दोनों को तय करेंगे। यदि आप एक ईमानदार, सुदृढ़ और एक सुशिक्षित इंसान को चुनेंगे, एक व्यक्ति को चुनेंगे जो ईमानदार है, शिक्षित है और अपने कार्य को खुद करने में सक्षम है, तो अवश्य ही वो आपके गांव को उज्जवल भविष्य की ओर लेके जाएगा। मैं आपसे ये निवेदन करती हूँ कि कृपया आप ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपकी विश्वास पे खरा उतरे, आपकी आशाओं को बुलंद करे और आपके गांव तक विकास की धारा को पहुंचाए। यदि आपको लगता है कि मेरी बातों में जरा सी भी आपको दृढ़ता दिखाई देती है, तो आप मुझे एक अवसर जरूर दें। अगले 5 वर्षों के लिए मैं ये समझती हूँ कि मैं सक्षम हूँ आप लोगों की सेवा करने के लिए। मुझे प्रधानपति की आवश्यकता नहीं, बल्कि आपके सहयोग की आवश्यकता है। यदि आप मुझे सक्षम मानते हैं तो मुझे अपना सहयोग और आशीर्वाद जरूर दें। और मेरा चुनाव चिन्ह जो है वो आइसक्रीम है। यदि इस बार आपको लगता है कि आपको एक नए व्यक्ति को मौका देना चाहिए, आपको ऐसे व्यक्ति को मौका देना चाहिए जो आपके लिए लड़ सकता है, आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, गांव में आने वाली जो समस्याएं हैं, उनको सुलझाने में सक्षम है अपने आप से, तो कृपया करके आइसक्रीम के आगे मोहर लगा करके मुझे अपने मत दीजिएगा। मैम जैसे आपने देखा होगा कि नई पीढ़ी है जो नशे की ओर जा रही है, उस पर क्या कहना है? जी, हमारे क्षेत्र में मैम बहुत ही ज़्यादा युवा जो है वो नशे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, गिरते चले जा रहे हैं नशे के जाल में। तो मैं अपने अपने आपसे प्रयास करूँगी, बहुत मुझे ये मेरा जज़्बा है कि मैं ये प्रयास करूँगी कि जितने भी बच्चे जो हैं यहाँ पर निरंतर जो है चेकिंग होती रहे। जो हमारी कानून व्यवस्था है वो इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए कि जो ये नशे के अड्डे बने हुए हैं जगह जगह पर, यहाँ पर बिल्कुल भी इस तरह का कोई भी नशे का व्यापार ना हो। इसके अलावा जो बच्चे बिल्कुल युवा वर्ग के हैं, उनके लिए मैं निरंतर, अगर मुझे पद मिलता है तो मैं काउंसलिंग सेशन करवाऊंगी और प्रत्येक वार्ड से मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि हर घर से बच्चों को यहाँ पर संडे के दिन, छुट्टी के दिन जो है वो काउंसलिंग सेशन में भेजा जाए, ताकि उन्हें पता चले कि नशे के कितने ज्यादा नुकसान होते हैं, नशे का कितना बुरा प्रभाव जो है उनके भविष्य पर, उनके परिवार के भविष्य पर पड़ेगा। तो नशे के लिए मैं जरूर ये सब करना चाहूंगी। नशे के कारण जो गाड़ियां चलाते हैं बच्चे, अनियंत्रित चलाते हैं बहुत ही ज्यादा,
नशे की हालत में जो है हर रोज हम सुनते हैं, हर महीने हम सुनते हैं कि कितने घरों के चिराग बुझ जाते हैं, बच्चे जो है एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। तो नशे पर रोक लगाना मेरी प्राथमिकता रहेगी, ताकि इस तरह की घटनाओं के कारण लोगों के घरों में ऐसा माहौल ना बन पाए, लोगों को जो है इतने बड़े दुख से ना गुजरना पड़े। इसके अलावा हमारे ग्राम सभा में, हमारी ग्राम पंचायत में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने भारतीय सेना के लिए अपनी सेवाएं दी हैं। सेना निवृत्त सैनिक यहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा कई सेना निवृत्त शिक्षक यहाँ पर रहते हैं। मेरा खुद से ये मानना है, मेरी खुद से ये बहुत प्रबल इच्छा है कि जब कभी भी कोई राष्ट्रीय पर्व हो, 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, टीचर्स डे हो या ऐसा कोई भी गणमान्य दिवस हो, तो इनको मैं विशेष रूप से अपने जो हमारा पंचायती घर होता है उसमें वहां पर आकर ध्वजारोहण इनसे करवाया जाए। इनके जीवन की जो प्रेरणा है वो सारे लोगों को पता होनी चाहिए। इस दिशा में भी मैं जरूर कार्य करूंगी। इसके अलावा जो यहाँ पर युवा घूम रहे हैं, जिनके पास स्वरोजगार के नाम पर कुछ भी, उनको ना तो कोई सरकारी योजनाओं की जानकारी होती है, ना उन्हें सरकार के द्वारा आए हुए किसी भी फंड, किसी भी तरह के लोन या फिर एजुकेशन और किसी भी तरह के वोकेशनल ट्रेनिंग की कोई भी जानकारी दी जाती है। तो मैं उन युवाओं के लिए और जो महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण के लिए जितनी भी सरकारी योजनाएं होंगी उनको लाभ दिलाने का भी मैं पूरा प्रयास करूंगी। हमारी ग्राम पंचायत में रात बिरात अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो हॉस्पिटल जाने के लिए गाड़ियों का कोई भी यहाँ पर यातायात के साधनों का यहाँ पर नहीं है कोई भी सिस्टम। तो मैं ये भी चाहूंगी कि यहाँ पर जो है 24/7 जो है एक एम्बुलेंस की सर्विस मैं प्रोवाइड कर सकूं अपने गांव वालों को, ताकि जो है रात के समय, रात बिरात या किसी भी समय बेसमय वो उन लोगों को जो है स्वास्थ्य की सेवा मिलने में कोई भी उसकी अनुपलब्धता की वजह से उनको किसी भी तरह की परेशानी ना देखनी पड़े। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पर भी जो है सस्ती और अच्छी दवाइयां उनको अवेलेबल हो सके, इसका भी मैं प्रयास करना चाहूंगी।